हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिलाइट प्यूबर्टी के बारे में। इसको हिंदी में कहा जाता है संवैधानिक निलंबित यौन कहा जाता है। एक इसको और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लेट ब्लूमबर कहा जाता है। लेट ब्लूमबर क्यों कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट पर जानते हैं, उसके बाद डिटेल जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जो समय के अनुसार, ठीक है, पीरियड आना चाहिए था वो न कर पीरियड समय के अनुसार न होकर वो इसे देर से आता है। ठीक है, इसे लड़कियों में 13 साल की उम्र में स्तन का विकास होना चाहिए, 16 साल की उम्र तक मासिक धर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें देर से शुरू होता है। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में 14 साल की उम्र तक अंडकोश जिसको टेस्टिकल का विकास आकार बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसमें लेट होता है। ठीक है, 14 साल की उम्र में लिंग का आकार बढ़ना चाहिए, 14 साल की उम्र में जांघ में बाल आ जाना चाहिए, लेकिन लेट से आता है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिलाइट प्यूबर्टी के बारे में, यानी लेट ब्लूमबर के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है इसमें बच्चों में यौन, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, समान उम्र से थोड़ा देरी से होता है। ठीक है, लेकिन यह किसी अंतर्निहित चिकित्सक समस्या कारण नहीं है, इसमें चिकित्सक कोई भी दोष नहीं है। इसे लेट प्लम्बर भी कहा जाता है। लेट प्लम्बर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों में आमतौर पर बाद में समान रूप से विकसित होते हैं, बस अपने साथियों की तुलना में थोड़ा देरी से होता है। ठीक है, इसलिए इसको लेट प्लम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो सब बात चर्चा करते हैं कि देरी सी यौन क्या होता है। यौन क्या होता है बता दूं कि इस स्थिति में बच्चों में यौन लक्षण जैसे कि लड़कियों के स्तन का विकास होना या लड़कों में अंडकोश का बढ़ना समान रूप उम्र से थोड़ा सा देरी से शुरू होता है। ठीक है, ये होने का मुख्य कारण क्या है, होने का मुख्य रीजन सिर्फ एक ही है, वो है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास क्या है बता दूं कि अगर यह स्थिति पारिवारिक इतिहास से जुड़ी होती है तो इसका मतलब है कि माता पिता या भाई बहन में भी यौन देरी से शुरू हो सकता है, हुआ है, इसीलिए उसमें देरी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उससे बात करते हैं कि लड़कियों में कितना उम्र में स्तन विकास होना चाहिए, कितने साल की उम्र में मासिक धर्म आना चाहिए। फिर लड़कों में बात करते हैं कि टेस्टिकल का आकार बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कितना उम्र में बढ़ना चाहिए। ये भी बात करते हैं कि और कितनी उम्र में बाल आना चाहिए जांघ में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं पहले लड़कियों के बारे में। ठीक, लड़कियों में 13 साल की उम्र में स्तनों का विकास नहीं होने पाता है, ये बीमारी होता है। ठीक है, और 14 साल की उम्र तक भी मासिक धर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें 13 साल की उम्र तक आ जाना चाहिए, 16 साल तक उम्र तक मासिक धर्म आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। 13 साल तक उम्र में क्या होता है कि स्तन विकास इसमें नहीं हो पाता है, लेकिन विकास हो जाना चाहिए था। ठीक है, 16 साल की उम्र तक पीरियड आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें डीजी में होने पर नहीं होने पाता है, नहीं मासिक आता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कों में। लड़कों में क्या होता है कि 14 साल की उम्र तक अंडकोश का विकास आकार नहीं बढ़ता है। दूसरा, 14 साल की उम्र तक लिंग का आकार भी नहीं बढ़ता है, 14 साल की उम्र तक जांघ में भी बाल नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था कि 14 साल की उम्र तक अंडकोश का विकास हो जाना चाहिए था, 14 साल की उम्र तक लिंग का आकार भी बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, और 14 साल की उम्र तक जांघ में बाल भी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में आएगा, लेकिन आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद जय भारत।